Hello everyone. My name is Juhi and today in this video we are going to discuss the Hindu editorial analysis. जैसा कि कल भी एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था और ये सीरीज अब ऐसे ही चलती रहेगी इस चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है बैंकिंग मेंटर्स पे। Let's move ahead and this is my introduction. सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के वोकैबुलरी से ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से। वोकैबुलरी अगर समझ में आ जाएगी तो हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज ज्यादा वोकैबुलरी नहीं है, बहुत ही कम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी वोकैबुलरी है। ठीक है, सो पहला वर्ड बच्चों जो लिखा है दैट इज जियो स्ट्रैटेजिक। ठीक है, जियो स्ट्रैटेजिक एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड इन डीलिंग विद जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के को डील करने के लिए जिस स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं जियो स्ट्रैटेजिक। ठीक है, भू रणनीतिक ऐसे कहते हैं हम हिंदी में। दूसरा वर्ड है फलक्रम। फलक्रम जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ थिंग दैट प्लेज अ सेंट्रल और एसेंशियल रोल इन एन एक्टिविटी, इवेंट और सिचुएशन। एक एक थिंग या एक्टिविटी दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल, एसेंशियल या बहुत ही आधार या फंडामेंटल। ठीक है, सो इसे कहते हैं एसेंशियल। से आप याद रख सकते हैं इसे, सेंट्रल और एसेंशियल रोल किसमें, किसी एक्टिविटी में, इवेंट में या सिचुएशन में। ठीक है, सो दैट इज द फलक्रम। बाईपास का मतलब आप सभी को वैसे ही पता ही होगा, पर ठीक है यहाँ पे पैसेज में जिस तरह से यूज किया गया है उसको हम समझेंगे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। बाईपास मतलब होता है अ पैसेज टू वन साइड, या ऐसे हम हिंदी में कहते हैं उपमार्ग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कार्गो। कार्गो एक नाउन होता है और इसका मतलब है गुड्स। जो माल होता है ना, जो सामान होता है, जो स्पेशली हम समुद्री मार्ग से या और दूसरे मार्ग से लेकर जाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पसेस से। तो गुड्स कैरिड ऑन अ शिप, एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल को हम कहते हैं कार्गो। ठीक है, टेकन ऑफ। टेकन ऑफ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है और जिसका मतलब होता है एन एक्शन ऑफ स्टार्टिंग आउट। किसी एक्शन को बिगिन करना है ना, बिगिन करना, शुरुआत करना, टेक ऑफ करना। फ्लाइट टेक ऑफ करने की बात आप लोगों ने सुनी होगी ना, तो फ्लाइट अगर टेक ऑफ करती है तो हम क्या कहते हैं कि फ्लाइट ने उड़ान भरी। ठीक है, फ्लाइट जो है उड़ान भरना स्टार्ट करती है, दैट इज टेकिंग ऑफ। ठीक है, सो किसी एक्शन का बिगिन होना। कुछ और वर्ड्स हैं जो है ड्रैग्ड इट्स फीट। ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग स्लोली। किसी काम को बहुत ही स्लो तरीके से करना, बहुत ही धीरे धीरे करना, या फिर नॉट स्टार्ट इट बिकॉज यू डू नॉट वांट इट। या किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करना क्योंकि आप उसको करना ही नहीं चाह रहे हैं, राइट। तो या तो काम को बहुत ही धीरे धीरे करना या उसे स्टार्ट ही नहीं करना बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू डू इट। ठीक है, दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे दैट इज वेवर्ड। वेवर्ड का मतलब यहाँ पे होता है टू लूज स्ट्रेंथ। ठीक है, एडी लगा, वर्ब की तरह यूज किया गया है यहाँ पे। तो लूज स्ट्रेंथ मतलब ताकत खो देना, डिटर्मिनेशन का ढीला पड़ जाना या फिर डिटर्मिनेशन को भी खो देना, और पर्पस है ना, पर्पस, डिटर्मिनेशन या स्ट्रेंथ को खो देना, दैट इज वेवर्ड। स्पेशली टेम्पररीली है ना, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, टेम्पररीली। तो ये जो एक दुविधा में होने वाली अवस्था होती है उसको कहते हैं वेवर्ड या डगमगाना अपने पास से, दैट इज वेवर्ड। ऑटोनॉमी की बात करें तो ये होता है एक नाउन और इसका मतलब है फ्रीडम टू डिटरमाइन वंस ओन एक्शंस एंड बिहेवियर। मतलब अपने खुद के एक्शन और बिहेवियर को डिटरमाइन करने की जो फ्रीडम होती है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज एंड ऑल आपने सुना होगा, राइट। सो टेन्योर इज एन नेक्स्ट वर्ड। टेन्योर मतलब होता है टर्म, अवधि, पीरियड जो होता है आपका ना, टर्म ऑफ होल्डिंग समथिंग, जैसे पोजीशन होल्ड करना, ऑफिस होल्ड करना, इसको कहते हैं हम टेन्योर। ठीक है, ओके, सो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज किस बारे में है आर्टिकल और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल का जो टाइटल है वो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर जो खो दिया गया ऑन इंडिया लूजिंग चाबहार प्रोजेक्ट। सो इंडिया के पार्ट पे अब ये जो टाइटल है ये बता रहा है कि इंडिया ने चाबहार प्रोजेक्ट जो है वो खो दिया या ये इंडिया के हाथ से चला गया। ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था, एक मौका था जो इंडिया के हाथ में नहीं रहा अब। ठीक है, देखते हैं ये क्या कह रहा। इंडियाज लॉस इन फेलिंग टू डेवलप द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान माइट बी चाइनाज गेन। अच्छा, तो यहाँ पे है ये पैराग्राफ इस बारे में कि एक तरफ इंडिया का लॉस हो रहा है, उसी तरफ वही लॉस चाइना का गेन साबित हो रहा है ना। चाइना जो है उसी लॉस को गेन फुल तरीके से जो है वो यूज कर रही है। अच्छा, इंडिया का लॉस, चाइना का गेन, किस एरिया में,
ये है द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो कि ईरान में बनना था। अब यहाँ से यही समझ में आ रहा है, टाइटल की यही खूबसूरती और खासियत होती है कि आपको ये पढ़कर समझ में आ जाता है कि जो आगे पैराग्राफ है, जो आगे कहानी है, वो किस बारे में है। तो कहानी इस बारे में है कि ईरान में प्रोजेक्ट बनना था, ईरान के पोर्ट पे चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, जो इंडिया के हाथ में था, इंडिया बनाने वाला था। अब वो जो है, क्या रीजन थे, क्या चीजें हुई जिसकी वजह से वो इंडिया का लॉस और चाइना का गेन हो गया, ये है स्टोरी आगे, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। राइट, बट बिफोर वी कंटिन्यू द स्टोरी, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में देना चाहूंगी। कंसीडर दिस कि दिस इज आर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा जो है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये साउथ वेस्ट रीजन से इंडिया जो है, इट वाज अबाउट टू बिल्ड, पार्डन माय ड्राइंग, ठीक है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखें, दिस इज मैप मैप ऑफ इंडिया। मैंने अच्छे से नहीं ड्रॉ किया, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपका वेस्टर्न रीजन है, वेस्ट कोस्ट है ना। यहाँ से ईरान को अगर देखें तो ईरान यहाँ पर है ना। यहाँ जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, दैट इज पाकिस्तान, ठीक है। ये है हमारा पाकिस्तान का एरिया। अब इसके यहाँ पे अब सारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, अफगानिस्तान बोल लो या फिर अब रशिया, या जो भी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है, वहां पर जाने के लिए अर्लियर इंडिया को यहाँ का सहारा लेना ही पड़ता था। पाकिस्तान से होते हुए ही वो इधर इन कंट्रीज को विजिट कर सकता था, ठीक है। अब पाकिस्तान ने क्या किया है, इंडिया को ब्लॉक कर दिया वहां पे, ठीक है। अगर इंडिया अब ब्लॉक हो गया है तो इंडिया को दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो चाबहार प्रोजेक्ट है, वो ईरान को अगर हम ये कंसीडर करते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पे चाबहार प्रोजेक्ट पोर्ट बनना था, जिससे क्या हो जाता, जिससे इंडिया को काफी सहूलियत हो जाती वाटरवेज के थ्रू जो है यहाँ ईरान तक पहुंचकर ट्रेड करने में, कनेक्टिविटी बाकी एशियन कंट्रीज से बढ़ाने में। और ये बिल्कुल पाकिस्तान का कोई यहाँ पे पाकिस्तान को हटाकर, इस ट्रबलसम कंट्री को हटाकर इंडिया जो है आसानी से सारा ट्रेड जो है वो कर सकती थी, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए, और ये प्रोजेक्ट होने ही वाला था। बट क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ और ये प्रोजेक्ट जो है चाइना के हाथ में आ गया, ठीक है। तो ये है आज की कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राइट, ओके, आई होप इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। लेट्स सी व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, of its tenure, the government, तो गवर्नमेंट की शुरुआती tenure से its tenure, the government है ना, tenure of what, tenure of the agreement, ठीक है। the government has underlined, किसी चीज को underline करते हैं मतलब ना उस चीज को importance या focus देना चाहते हैं, ठीक है। underline the geostrategic, मतलब geostrategic अभी हमने पढ़ा, ऐसी strategy, ऐसी रणनीति जो हम geopolitical problems को solve करने के लिए अपनाते हैं। तो geostrategic importance it attaches to the Chabahar Port project, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है इसमें, right from the beginning of its tenure, the government has underlined, has given importance to what, to geostrategic importance it attaches to this project, that was Chabahar Port project, ठीक है। The project signed in 2003, 2003 में ये project sign किया गया था, has been a symbol of ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट इंडिया ईरान टाइज। ये एक सिंबल था, ये एक चिन्ह या एक निशानी थी, ये बताते हुए कि ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट ईरान चाइना, सॉरी, इंडिया एंड ईरान टाइज के लिए, ठीक है। सो 2003 को ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था। दैट वाज रियली रियली इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, फॉर बिल्डिंग मोर कनेक्टिविटी, कनेक्टेड बाय सी लेन्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स पोर्ट बनेगा, सी लेन से कनेक्टिविटी बढ़ेगी टू पोर्ट्स ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट से। चाबहार वुड फॉर्म द फल्क्रम ऑफ इंडियाज आउटरीच, एसेंशियल पढ़ा हमने है ना, आधार, एसेंशियल ऑफ द इंडियाज आउटरीच टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया। ये पोर्ट बनता अगर इस रास्ते से, तो क्या होता, यहाँ से जो वेस्ट कोस्ट से इंडिया जो है इस वाटरवेज चाबहार पोर्ट के जरिए बाकी सारी एशियन कंट्री को विजिट करके अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकता था, ठीक है। सो ये हो गई बात। तो आउटरीच टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया, राइट। एनहांसिंग व्हाट, कनेक्टिविटी बढ़ती हमारी, एनर्जी सप्लाई बढ़ता एंड ट्रेड बढ़ता, ठीक है। गिवन दैट पाकिस्तान had blocked Indian aid to Afghanistan and all trade over land, तो गिवन दैट मतलब ये तो पाकिस्तान ने पहले ही कर रखा था। क्या किया पाकिस्तान ने कि इंडिया को ब्लॉक कर रखा है टू एड टू अफगानिस्तान, इंडियन एड टू अफगानिस्तान, इंडियन हेल्प, इंडियन सपोर्ट जो अफगानिस्तान को मिलता है उसे ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। एंड ऑल ट्रेड ओवर लैंड, ठीक है, और भी जो ट्रेड होते हैं सभी को।
चाबहार प्रोवाइडेड इंडिया एन ऑल्टरनेटिव, तो ये जो चाबहार प्रोजेक्ट था, दिस प्रोवाइडेड इंडिया एक ऑल्टरनेटिव है ना, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया, एक ऑप्शन प्रोवाइड किया टू परमानेंटली बाईपास इट्स ट्रबलसम नेबर, जो हमारे ट्रबलसम नेबर है उनको परमानेंटली बाईपास करके अफगानिस्तान तक और बाकी सारी कंट्रीज तक रीच बढ़ा पाना अपनी, राइट। तो ये वो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। बात समझ में आई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट, और इसी की वजह से है ना गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको फास्ट ट्रैक पे ले आया, बिल्कुल फास्ट ट्रैक प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट। एंड इन 2016 में द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज इन तेहरान टू साइन अ ट्राइलेटरल trade and transit agreement with Iranian President Hassan Rouhani and अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ घानी। अब 2016 में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तेहरान गए और वहां क्या करने के लिए, टू साइन एक ट्राइलेटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट अग्रीमेंट जो है वो साइन करने गए, जो किनके बीच होने वाला था, विद प्रेसिडेंट हसन रूहानी एंड अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी। तो ये एक ट्राइलेटरल ट्रेड एंड ट्रांजिट अग्रीमेंट साइन करने ही वेंट देयर। अकॉर्डिंग टू द एमओयूज, जितने भी एमओयूज थे उसके हिसाब से इंडिया वुड बी ग्रांटेड, इंडिया को ग्रांट किया जाना था कितना, 10 साल का लीज है ना, 10 years लीज टू वॉट, टू डेवलप, विकास करने के लिए, टू एंड ऑपरेट 2 टर्मिनल्स एंड 5 ports। ये ऑपरेट कर सकती थी क्या, 2 टर्मिनल्स एंड 5 ports। एक्सेस टू चाबहार फ्री ट्रेड जोन, और एक्सेस मिलता कहाँ पे हमको, चाबहार के फ्री ट्रेड जोन पे, जहाँ पे अपन वहाँ पे हमारा जो कारोबार है वो बढ़ा सकते थे। एंड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द 628 किलोमीटर रेल लाइन फ्रॉम चाबहार टू जाहिदान जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान। और क्या अपॉर्चुनिटी मिलती, 628 किलोमीटर की रेल लाइन बनाने की, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम चाबहार टू जाहिदान, जो कि जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर है, कहाँ से, अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये भी एक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतना सारा कुछ अगर होता तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल डील होती, राइट। ओके, आगे देखते हैं कि हुआ क्या आखिर। द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली टू डेवलप चाबहार पोर्ट फैसिलिटीज, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फटाफट से एक्शन लेना स्टार्ट किया, क्विकली टू डेवलप जो भी फैसिलिटीज चाबहार पोर्ट पे चाहिए थी। सेंट, और उन्होंने भेजा, क्या भेजा, एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान इन 2018 में अफगानिस्तान को काफी कुछ एक्सपोर्ट किया, एंड हैज मूव्ड ओवर 500,000 टन्स ऑफ कार्गो। तो कितना मूव किया कार्गो, जस्ट अराउंड 500,000 टन्स, ठीक है। जिसमें क्या क्या शामिल था, इंक्लूडिंग ग्रेन्स, अनाज थे, फूड सप्लाईज थे, फॉर अफगानिस्तान अगेन, है ना, अफगानिस्तान को एड प्रोवाइड की बेसिकली, है ना, थ्रू द पोर्ट के थ्रू ये सब भेजा गया। However, the rail line has never taken off, मतलब जो रेल लाइन है, ये कॉन्ट्रास्टिंग है, देखो यहाँ पे however का इस्तेमाल, मतलब सेंटेंस जो है कॉन्ट्रास्ट बताने वाला है। जो रेल लाइन थी वो कभी टेक ऑफ कर ही नहीं पाई, दैट मीन्स वो कभी बिट ही नहीं पाई, कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाई, ठीक है। फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे इसके रीजंस थे, डिस्पाइट, इसके बावजूद, अ कमिटमेंट है, डिस्पाइट अ कमिटमेंट, एक कमिटमेंट देने के बावजूद, है ना, इससे मिली थी फ्रॉम स्टेट ओन IRCON, इसके बावजूद भी ये जो है रेल लाइन का प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो अंडरटेक इट्स कंस्ट्रक्शन एट एन एस्टिमेटेड $1.6 बिलियन, जो एस्टिमेशन था इस रेल लाइन प्रोजेक्ट का वो था $1.6 बिलियन, क्योंकि ये टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, तो ये बिल्कुल एक फेलियर साबित हुआ, ये हुआ ही नहीं स्टार्ट, ठीक है। While contract changes by the Iranian side and delayed responses from the Indian side were part of the problem, है ना, while, जबकि क्या क्या दिक्कतें आई, दिक्कतें ये आई कि जो ईरानियन साइड से कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारे चेंजेस किए गए, बार बार कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर किया गया, एंड इंडिया की तरफ से क्या हुआ, इंडियन रिस्पॉन्सेस में कमी है, डिलेड रिस्पॉन्सेस, है ना, जो रिस्पॉन्सेस क्विक होने चाहिए थे, जो उनको हाँ या ना या जवाब जो देना चाहिए था उसमें काफी लेट किया इन्होंने। तो ये रीजंस थे कि कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस फ्रॉम ईरान के साइड से एंड रिस्पॉन्सेस में डिले इंडिया के साइड से, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे। बट जो मेन प्रॉब्लम थी, द मेन हर्डल जो मेन बाधा थी, वो क्या थी, हैज बीन द फियर ऑफ, और वो है द फियर ऑफ अमेरिकन पेनाल्टीज, अमेरिकन पेनाल्टीज का फियर, मतलब यहाँ आप समझ रहे हैं कि यूएसए की वजह से, यूएसए की पेनाल्टीज के फियर की वजह से जो है ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया, ठीक है। इवन दो
इंडिया वॉज एबल टू नेगोशिएट सेंक्शन, इवन दो, मतलब अगेन ये कॉन्ट्रास्ट है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने नेगोशिएट कर लिया था एक सेंक्शन वेवर। वेवर यानी क्या होता है बच्चों, ये वेवर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में अगर हम बोले तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये होता है कि कुछ छूट देना, वेवर करना लोन को, या कुछ माफी देना है ना, वेव करना, तो वेव ऑफ करना कहते हैं। तो इंडिया ने क्या क्या कर लिया था, इंडिया वॉज रियली एबल टू नेगोशिएट कर सकती थी अ सैंक्शन वेवर फॉर द चाबार पोर्ट एंड रेल लाइन फ्रॉम द यूएस, है ना, यूएसए से नेगोशिएट करके इंडिया कुड हैव डन दिस, है ना, इंडिया वाज एबल टू डू दिस। Few international construction and equipment partners were willing to sign on to the project, और कुछ इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पार्टनर्स भी थे जो इस प्रोजेक्ट पे साइन करने के लिए बिल्कुल विलिंग थे। बट देन व्हाट हैपेंड, न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो ड्रैग्ड इट्स फीट, न्यू दिल्ली ने क्या किया, अपने फीट ड्रैग किए, मतलब काम को बहुत स्लो तो किया ही पहले, अब बिल्कुल काम करना बंद ही कर दिया, है ना, टू नॉट नॉट टू डू अ वर्क बिकॉज यू आर नॉट विलिंग टू, ये है इसका मतलब, ऑन द मैटर, इस मैटर पे काम करना बंद ही कर दिया, ठीक है। आफ्टर अपील्स टू इंडिया, इंडिया को बहुत अपील्स की गई, इंक्लूडिंग वन इशूड बाय इट्स फॉरेन मिनिस्टर जावेद जरीफ है, जवाद जरीफ, जो फॉरेन मिनिस्टर थे वहां के, उन्होंने अपील की जब वो विजिट करने आए थे दिल्ली, है ना, व्हेन ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर, इस साल जनवरी को वो विजिट करने आए थे, तब उन्होंने इंडिया को अपील की थी फिर से एक बार। ईरान डिसाइडेड, तो फिर ईरान ने डिसाइड किया कि टू गो ऑन इट्स ओन, अब जो है हम खुद से ये काम करेंगे, ईरान ने ये डिसाइड किया, बिकॉज उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला दिल्ली से, इंडिया से रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला अपील करने के बावजूद भी, रीजन कुछ और ही था। बाय बिगिनिंग टू ले, अब इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्या कहा जा रहा है, ईरान डिसाइडेड टू गो ऑन इट्स ओन, खुद से काम करने का तय किया, किस तरह से, बाय बिगिनिंग टू ले ट्रैक्स, इन्होंने ट्रैक्स बिछाना, है ना, ट्रैक्स बिछाना जो है वो चालू कर दिया है ना, बाय बिगिनिंग टू ले ट्रैक्स फॉर द लाइन, कौन सी लाइन, द लाइन कनेक्टिंग, जो कनेक्ट करेगी चाबहार टू अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, वो क्या, ये लाइन बिछाने की को इन्होंने काम शुरू कर दिया, जो एक कनेक्टिविटी बनाएगा इन दोनों कंट्रीज के साथ में, ठीक है, लास्ट वीक ही इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज इनएबिलिटी टू जॉइन द रेलवे प्रोजेक्ट ना, अगर हम सारे रीजंस को बिल्कुल हटा दे, रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस, द डिसीजन कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ऑफ कोर्स, है ना, अगर हम सारे रीजंस को असाइड कर दें, रीजंस को नहीं देखें, तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिसीजन है पैक आउट करने का, ये इस तरह से है जिस तरह से हमारे हाथ से एक अच्छा खासा मौका जो है वो हमने खो दिया, तो दिस कुड बी व्यूड एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ठीक है ना। अभी रीजन क्या था, इसको पढ़ते हैं। अभी चाइना का चीन कैसे हुआ, रीजन हमें समझ में आ गया कि एक पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, अमेरिकन कंट्री से प्रेशराइज किया गया, द इम्प्रेशन दैट इंडिया वेवर्ड ड्यू टू यूएस प्रेशर, ये एक इम्प्रेशन था कि क्या क्या इम्प्रेशन हुआ कि इंडिया का जो आत्मविश्वास, इंडिया का जो की जो स्ट्रेंथ है, की जो डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे वेवर्ड का सेंस हमने अभी पढ़ा था, वेवर्ड यानी कि डिटर्मिनेशन का डगमगा जाना, है ना, तो ये क्यों हुआ, ड्यू टू यूएस प्रेशर, स्पेशली आफ्टर इंडिया कैंसल्ड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान, जैसे ही इंडिया ने ईरान से ऑयल एक्सपोर्ट को जो है कम कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये इंप्रेशन क्या था, इंडिया को डोमिनेट किया गया, इंडिया को डोमिनेट एज इन दिस बोला गया कि अब यूएसए ने बोला कि इससे जो है आप ट्रेड नहीं करेंगे, तो इंडिया ने बंद कर दिया, कैंसिल कर दिया यहाँ से ऑयल मंगवाना, है ना। Also questions न्यू दिल्लीज कमिटमेंट टू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, है ना, दिस ऑल्सो क्वेश्चंस कि न्यू दिल्ली की जो कमिटमेंट थी, है ना, उस पे भी ये क्वेश्चन मार्क है। वाइल ईरान क्लेम्स इट विल फंड द रेलवे यूजिंग इट्स ओन रिसोर्स, है ना, अब ईरान जो कि इकोनॉमिकली इतनी साउंड कंट्री नहीं है, वो क्लेम करती है, ईरान क्लेम्स इट विल फंड, वो फंड करेगी क्या, द रेलवे यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, अब अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करके वो रेलवे को फंड करेगी। इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू हैव embarked on the embarked on the Chabahar Zaidan project with a confidence, इस कॉन्फिडेंस के साथ ईरान कह रहे हैं कि अब जो है वो खुद की फंडिंग खुद करेंगे, और जो ये जो रेल लाइन है जो है खुद की फंडिंग यूज करके, खुद के रिसोर्सेस यूज करके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये कॉन्फिडेंस बॉर्न फ्रॉम, ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, पैदा कहाँ से हुआ, फ्रॉम एन इमिनेंट डील, एक डील जो होने वाली है, इमिनेंट होने वाली है, ठीक है, विथ चाइना फॉर अ 25 ईयर
अभी हम इंडिया को मिलने वाला था ये जो लीज है वो 10 साल की मिलने वाली थी। अब जो चाइना से डील होने वाली है वो डील होगी 25 सालों के लिए। और आपको चाइना की जो स्ट्रैटेजीज है वो बहुत अच्छे से पता होगी कि चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके जो है एक इकोनॉमिकली एक कंट्री को काफी हद तक कैप्चर कर लेती है, काफी हद तक एक अपना वहां पे पावर एंड कंट्रोल एस्टेब्लिश कर देती है बाय गिविंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे चाइना फॉर अ 25 ईयर $400 बिलियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, इतने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है ना, कब तक? 25 सालों के लिए। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन व्हाट? ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी चाइना ने। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का किस तरह से बहुत ही बड़ा फायदा। ठीक है, इन अ वर्ल्ड वेयर कनेक्टिविटी इज सीन एज द न्यू करेंसी, बहुत ही बढ़िया लाइन है ये। आज हम इस एरा में है, इस वर्ल्ड में है जहां पर कनेक्टिविटी होना ही बताता है। एक कनेक्टिविटी एक न्यू करेंसी है। कनेक्टिविटी इज जिसकी कनेक्टिविटी स्ट्रांग है, जिसका कनेक्शन स्ट्रांग है, वो एक पावरफुल पोजीशन पे होता है। कनेक्टिविटी को इसीलिए एक न्यू करेंसी की तरह देखा जाता है। कनेक्टिविटी मैटर्स अ लॉट इन दिस इन अ वर्ल्ड वेयर वी लिव। ठीक है, इंडियाज लॉस कुड वेल बिकम चाइनाज गेन। अब देखिए इंडिया के हाथ से जो डील गई वो आई चाइना के हाथ में, और चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट की और जो अपना एक इकोनॉमिक डोमेन और ही बढ़ा लिया, तो चाइना के लिए बहुत ही बड़ा प्लस हुआ, बहुत ही बड़ा गेन हुआ, जो कि इंडिया का लॉस था। ठीक है, नाउ एंड न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पेस, है ना। अब क्या है, न्यू दिल्ली मस्ट वॉच द स्पेस क्रिएटेड बाय इट्स एग्जिट, है ना। अपने एग्जिट से जो क्रिएट किया है स्पेस, यहाँ से इंडिया ने एग्जिट किया, चाइना ने एंट्री की, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया किसने? चाइना ने, बाय इट्स एग्जिट क्लोजली। नाउ न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस। ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ पर एक का नुकसान दूसरे का फायदा, और वो नुकसान क्या था, क्यों हुआ, कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, कितने का प्रोजेक्ट था, है ना, और वो क्यों था। राइट, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्या था। राइट, आई होप आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वी लर्न वोकैबुलरी, है ना, हमने वोकैबुलरी सीखी, हमने यहाँ पे जो है फ्रेजेस सीखे। राइट, रीडिंग स्किल्स देखी हमने कैसे डेवलप करनी है, कैसे सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, पढ़ते पढ़ते ही इनको ब्रेक करो और उतनी की मीनिंग को समझने की कोशिश करो। इससे आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझने में बहुत आसानी होगी, जो कि इंग्लिश सेक्शन जो बैंकिंग एग्जाम का होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब ग्रामर पार्ट की तरफ चलते हैं। ग्रामर पार्ट में मैंने दो एरर के क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जो आपको पता है क्या करना है कि इन दोनों क्वेश्चन में देर आर ओनली एक एक एरर है दोनों क्वेश्चन में, है ना। ईच क्वेश्चन हैज वन एरर ओनली। उस एरर को आपको फाइंड आउट करना है, और या तो मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, है ना, कमेंट में शेयर करेंगे अपना आंसर, और जिनके जो आंसर शेयर करेंगे मैं कल उनका नाम लेके यहाँ पे उनको एड्रेस करूंगी। ठीक है, और अगर यहाँ कमेंट में नहीं करते हैं आप, तो आप टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, या दोनों जगहों पे कर सकते हैं। आप कमेंट में भी शेयर करिएगा अपना आंसर, और टेलीग्राम ग्रुप है मेरा जिसका नाम है इंग्लिश जंक्शन, यहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड विल बी रेगुलर ऑन दीज सेशंस। कल फिर से एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे हम। आज सुबह एक और वीडियो प्रीमियर हुआ था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बच्चों तो डू विजिट द चैनल एंड व्यू दोज वीडियोस। हमारे चैनल पे लगातार वीडियोस आ ही रहे हैं, और जो बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए। सो डू take the advantage of it, get benefited, and take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।